फैमिली सभी को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सही एवं स्वस्थ होंगे। और ठंडी ज़्यादा हो रही है, अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें। बाहर जाते हुए सही से कपड़े पहनें। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा ऑपरेशन क्यों हुआ था बड़ी बेटी पे होने पर। इसके लिए मैं आज आपसे बातें करूँगी, आप ध्यान से सुनें कि क्यों हुआ था। क्योंकि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं और उन पे ये प्रॉब्लम ना आई, इसलिए मैं आपको ये सब बातें बताऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ऑपरेशन क्यों हुआ था। मेरा ऑपरेशन इसलिए हुआ था कि जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। और मेरी मम्मी भी इतनी ज़्यादा होशियार नहीं थी, क्योंकि वो सीधी सादी हैं। उनको भी नहीं पता, क्योंकि उनके टाइम पे तो बच्चे ऐसे ही बोलती हैं, ऐसे ही हो जाते थे खा पी के। और फिर मैंने ना क्या किया कि मैं ना पानी बहुत कम पीती थी, पानी बहुत कम पीती थी। और जूस तो मैंने बहुत पिए थे, गन्ने का जूस ये सब पिए थे। पर एक मैंने नारियल पानी कम पिया था, मुझे अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पे। और मैंने ये घर का जो नॉर्मल पानी होता है ये नहीं पिया था। पीती थी, कम पीती थी, पर मन नहीं करता था, जितना मन किया पी लिया। और फिर जब मेरा 9वां महीना लगाई था तो डॉक्टर ने बोला कि मैं ऐसी दिखाने गई। तो डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाया, और फिर डॉक्टर ने बोला कि इनकी तो पानी बहुत कम है, और पानी नहीं रहेगा तो फिर बच्चे जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि पानी से ही उसे सांस मिलती है। जब पानी रहेगा और पानी ख़त्म हो जाएगा तो बच्चा होने में प्रॉब्लम भी होगी, फिर उसे सांस लेने में कठिनाई होगी, बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो फिर मेरी मम्मी थी, मुझे लेके गई थी। मेरे पापा तो ड्यूटी गए हुए थे, हस्बैंड भी ड्यूटी थे। और जब उन्होंने ऐसे बोल दिया तो मम्मी तो घबरा गई। फिर मम्मी ने इन पे फ़ोन किया, फिर ये आए थे। इनसे बोला कि पानी तो कम है, तो इन्होंने बोला पानी चढ़ा दो। फिर मेरे बोतलें चढ़ाई गई, इंजेक्शन चढ़ाए गए। कम से कम 40-50 इंजेक्शन की बोतलें और पानी की बोतलें चढ़ाई गई थी। और मेरे ऐसे हाथ हो गए थे सूज के, और मैं रोती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे सूज से तो पहले ही डर लगता था। और मैं रोती थी तो मेरी मम्मी ऐसे मेरे हाथ को सहलाती थी, मेरे हस्बैंड सहलाते थे, और फिर भी दर्द कम नहीं होता था, बहुत रोती थी। और फिर पानी चढ़ा दिया उन्होंने। पानी चढ़ाने के बाद मैं घर आई, फिर एक रात रुकी थी। और एक रात रुकने के बाद फिर मुझे लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब पानी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर मैं दिखाने गई तो डॉक्टर बोली कि इनका तो पानी रुक नहीं रहा है और इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर मेरा उसी टाइम जल्दबाजी में ही ऐसे ही कि नाल फंसा हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर मेरा ऑपरेशन बोल दिया। और मुझे इतना डर लगने लग गया, इतना डर लगने लग गया कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ऑपरेशन का नाम ही इतना बुरा होता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और फिर मैं तो इतना डर गई और मम्मी भी डर गई। फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि बच्ची के गले में नाल भी अटका हुआ है और पानी की भी कमी हो गई है, और दोनों ही तरफ से ऐसी हालत हो गई कि ऑपरेशन तो करवाना ही है। तो फिर ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद मेरी बेटी हुई। और आपको पता तो है ही है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब ऑपरेशन होता है तो कितना बैलेंस ख़त्म हो जाता है। और उस टाइम पे मेरी बेटी हुई थी, उस टाइम पे 80-90 हज़ार रुपया लग गई थी, क्योंकि 10 दिन में पानी जब मेरा कम हो गया था तो मैं 10 दिन एडमिट हुई थी। 10 दिन एडमिट होने के उन्होंने जब वो चार्ज लगा के और ऑपरेशन का चार्ज लगा के 80-90 हज़ार रुपये खर्च हुए थे मेरे। उस टाइम पे मेरी बेटी हुई थी 2017 में। आपको पता ही है कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। और एक तो ऊपर से ऑपरेशन होता है, फिर पैसे खर्च होते हैं, फिर शरीर भी बेकार होता है, इसलिए ऑपरेशन तो बेकार ही है। और ख़ासकर उनके लिए जिनके
बैलेंस कम हो ना लगा पाते हैं और प्राइवेट में भी नहीं दिखा पाते हैं। उस टाइम तो मैंने प्राइवेट में दिखाया था, उस टाइम मेरे हस्बैंड की सैलरी वगैरह सब ठीक ठाक थी, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक थी और जिनमें वो ट्रेनर थे और उनकी सैलरी बढ़िया थी, इसलिए किसी बात की दिक्कत नहीं आई। पर ये मैं उस ऑपरेशन से पैसे बेशक खर्च हुए थे, पर उस ऑपरेशन में मैं 5वें दिन सही से खड़ी हो गई थी, अपने अपने आप ही बाथरूम जाने लगी थी और मतलब किसी बात की परेशानी नहीं हुई थी ऑपरेशन से, क्योंकि वहाँ पैसे की वजह से पल पल पे डॉक्टरें देखने आते थे, पल पल पे इंजेक्शन देते थे, पल पल पे दवाई देते थे, जिससे मुझे इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ ऑपरेशन। बस क्या है कि ऑपरेशन होने पे जो इंजेक्शन लगते हैं वो उस टाइम बहुत दर्द और ये सब, और एक पैसे, जिस पे पैसे ना हो वो कैसे इतना सारा खर्च झेले, कहाँ से लाए। इसलिए भाई पानी पिएं, मैं तो कहूँगी प्रेगनेंसी में पानी पिएं बहुत सारा, और पानी के साथ साथ नारियल पानी ज़रूर पिएं। और आप सोचें कि ये पानी चढ़ाने से चढ़ जाएगा और हमारा पानी बढ़ जाएगा, जो बोतल चढ़ती है उससे कभी पानी नहीं बढ़ता है। पानी तो हमेशा आप जो नॉर्मल पानी पियोगे ना उससे ही बढ़ेगा, और वही पानी आपको महसूस और ये सब चीज़ ठीक ठाक कराने में सही रहेगा, क्योंकि जो चढ़ाते हैं ना वो पानी नहीं रहता है ये क्योंकि मैंने उसी टाइम देख लिया था, मेरे पानी खूब चढ़ाया था। मैं 10 दिन उसमें हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, तो पानी चढ़ाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और फिर भी मेरा ऑपरेशन हुआ। और जो भी पानी जो हम पीते हैं ना वही पानी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। जितना पानी पिएं कम से कम 3 से 4 लीटर तो एक दिन में पानी पिएं। और ये सब प्रेगनेंसी में जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, पहली बार बच्चे होने वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे तो इतनी समझ नहीं थी, और जब होने को होता है तो कुछ भी हो जाता है। और फिर ये है ना कि जितना है अपना ध्यान रखें, पानी पिएं। मेरे साथ तो ये हुआ था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि और मेरी 2 बेटियां हैं वो कैसे हुई थी। उस तीनों बेटियां के अलग अलग राज हैं, तीनों बेटियों के अलग अलग बताऊंगी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और सभी को इसी बात से धन्यवाद।